सुबह 4:30 या फिर 5:30 के बीच में उठिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप उस समय पढ़ाई करते हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने में आपको आसानी होगी और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। और अगर आप उस समय उठने के बाद अगर आप गुनगुना पानी भी यूज़ करते हैं पीने के लिए, तो इससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आपका मस्तिष्क भी सुचारू रूप से काम करेगा। तो अभी आप इन्हीं बातों को देखेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। हालांकि यह इंग्लिश में लिखा है पर आपको हिंदी में सब कुछ समझ में आएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। Those who study early should wake up between 4:30 and 5:30 in the morning। यहाँ पर कहा गया वे जो जल्दी पढ़ाई करते हैं, जल्दी कहने का मतलब है कि जो लोग सुबह पढ़ाई करते हैं उन्हें उठना चाहिए 4:30 या फिर 5:30 के बीच में सुबह, इन द मॉर्निंग। एट दिस टाइम द माइंड इज़ फ्रेश। इस समय मन फ्रेश रहता है या फिर फ्रेश होता है। एंड इट इज़ ईजी टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। तो जब आप सुबह पढ़ाई करते हैं इस समय 4:30 या 5:30 के बीच में, तो आपको ध्यान एकाग्र करने में, ध्यान को केंद्रित करने में आपको आसानी होती है। ये यहाँ पर कहा गया। आगे देखिए, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग। वेकअप का मतलब होता है उठना, इन द मॉर्निंग माने सुबह। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, एज सुन एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लुकवार्म वाटर। लुकवार्म वाटर का मतलब होता है गुनगुना पानी। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। यहाँ पर यही कहा गया। विच हाइड्रेट्स द बॉडी एंड इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर कहा गया कि जिससे, विच का मतलब होता है जिससे। विच हाइड्रेट्स, यह आपके शरीर को हाइड्रेट करती है। हाइड्रेट करती है इसका मतलब है कि आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है और कुल मिलाकर कहें तो आपके सारे जो शरीर के अंग हैं उन सबको एक्टिव करता है। एंड इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी आप खाते हैं ना उसे ऊर्जा में बदलने का यह काम करता है। यह एक प्रक्रिया है। तो जब आप इस तरह से गुनगुना पानी यूज़ करते हैं तो यह आपकी जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है। मतलब जो भी आप खाते हैं उसकी जो एनर्जी है उसकी पूरी एनर्जी आप तक पहुंचाती है। अब आगे देखिए, इट सोक्ड आलमंड्स, वॉलनट्स और अदर ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर कहा गया कि आप भीगे हुए बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। आलमंड्स का मतलब होता है बादाम, वॉलनट्स का मतलब होता है अखरोट। तो इस तरह से अगर आप सुबह पढ़ाई करते हैं तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं खाने में। इससे आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और आपको थकान भी नहीं लगेगा। अब आगे देखिए, एज दे आर बेनिफिशियल फॉर द ब्रेन एंड हेल्प इन स्टडीज़। एज का मतलब होता है चूँकि, या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि। तो एज दे आर बेनिफिशियल, चूँकि ये सभी बेनिफिशियल है, लाभकारी है किसके लिए, फॉर द ब्रेन के लिए, और एंड हेल्प इन स्टडीज़, और आपकी पढ़ाई में मदद करता है। अब आगे देखिए, एनर्जी रिच फूड। एनर्जी रिच फूड का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ भोजन या फिर खाद्य पदार्थ आप कह सकते हैं। तो इन्हें लिया जाना चाहिए कब, जब आप नाश्ते करते हैं ना उस समय, फॉर ब्रेकफास्ट के समय। सच एज का मतलब होता है जैसे कि ओट्स आप ले सकते हैं, पोहा आप ले सकते हैं नाश्ते के तौर पर, उपमा भी आप ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं। मेड इन लेस ऑयल माने कम ऑयल का यूज़ जिसमें किया हो, ऐसा आप पराठे यूज़ कर सकते हैं। आप अंडे भी यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, एग्स, और या फिर स्प्राउट्स का मतलब होता है जो अंकुरित जो अनाज होते हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। कब, जब आप सुबह पढ़ाई करते हैं तो नाश्ते के तौर पर। तो अब आगे देखिए, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क और जूस विद ब्रेकफास्ट।
तो यहाँ पर कहा गया कि यह भी आपके लिए लाभकारी है। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल क्या, टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, कि एक गिलास दूध रखना भी, माने एक गिलास दूध भी अगर आप यूज़ करते हैं, लेते हैं, तो यह भी आपके लिए लाभकारी है। या फिर जूस विद ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर यही कहा गया कि चाहे तो आप एक गिलास दूध ले सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं, कब, जब आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते के दौरान। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी माय फ्रेंड कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप सुबह पढ़ाई करते हैं। तो पहले आपको सुबह उठना 4:30 से 5:30 के बीच, फिर आपको एक गिलास गुनगुना पानी पीना, और आपको अपने नाश्ते में आप बादाम यूज़ कर सकते हैं, अखरोट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग के लिए, आपके ब्रेन के लिए लाभकारी होता है और आपकी पढ़ाई में भी मदद करता है। और चाहें तो आप नाश्ते में ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं। इस तरह से आप एग्स भी ले सकते हैं, आप अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं। और अंत में चाहे तो आप नाश्ते के साथ मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क का मतलब होता है दूध, या फिर जूस भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आप अगर आप सुबह पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी रूटीन किस तरह से होनी चाहिए। तो अब आपने तो ये समझ लिया कि ये क्या कहना चाहता है। अब आप अपने इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। अब मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद इन्हें आप 2 बार 3 बार आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। अगर मैं पढ़ता हूँ तो मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िए। Those who study early should wake up between 4:30 and 5:30 in the morning। यहाँ पर बिटवीन का मतलब होता है बीच, माने 4:30 और 5:30 के बीच, माने बिटवीन 4:30 and 5:30। ओके, एट दिस टाइम द माइंड इज फ्रेश एंड इट इज़ easy to concentrate। As soon as you wake up in the morning, you should drink a glass of lukewarm water। lukewarm water मतलब गुनगुना पानी, which hydrates the body and improves metabolism। Eat soaked almonds, walnuts, as they are beneficial for the brain and help in studies। Energy-rich food should be taken for breakfast, such as oats, पोहा, उपमा, पराठा, मेड इन लेस ऑयल। लेस ऑयल का मतलब कम तेल, जो कम तेल में बना हुआ पराठा है उसे कहा गया। एंड एग्स और स्प्राउट्स etc। इट्स स्प्राउट्स का मतलब अंकुरित अनाज। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क और जूस विद ब्रेकफास्ट। तो अब आप इसे 1-2 बार ज़रूर पढ़िए, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग and thank you for your precious time। Thank you।